हेलो एवरीवन, जीनियस मेंटर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे थे जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से, सभी दोस्तों से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, उसके बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आए। और उन्हीं डाउट्स को लेके एक छोटी सी जो स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई अपने नेट्स को क्लियर करने के लिए। बेसिकली लास्ट 6 नेट मैंने दिए और पिछले 6 नेट में से 5 मैंने क्वालिफाई किए। एक पहला जो मेरा था वो मैंने नहीं किया, मैं उसके बारे में बताऊंगा क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया जिसकी वजह से मेरे आगे आने वाले सारे नेट क्लियर होते चले गए। तो पहला नेट मैंने 2014 में दिया, जिसमें बहुत ही बुरे तरीके से मैं फेल हुआ था। जब मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे थे। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कभी पढ़ा हो अपने सिलेबस में, और मैं ये सोच के गया था कि मुझे तो ये सब्जेक्ट आता है। लेकिन फिर भी जब मैं एग्जाम में बैठा तो एकदम ब्लैंक था। उस टाइम पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको अटेम्प्ट कैसे करूं। 2014 की बात, जब उस टाइम पे हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता था, उस टाइम पे 3 पेपर इसमें होते थे। अभी फिलहाल इसमें 2 पेपर्स होते हैं यूजीसी नेट में, और इस यूजीसी नेट में 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कॉमन जो जनरल इंटेलिजेंस एंड जीके, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। वहीं पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। मैं आज की इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो। तो 10 से 12 मिनट में मैं सारी बात करने की कोशिश करूंगा जो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि आपका किसी का टाइम वेस्ट इसमें ना हो। और कुछ बातों को हो सकता है मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूं, क्योंकि बिकॉज कुछ फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडिया से हैं, या फिर अगर हम कहें ईस्ट इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, जिनको हिंदी समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सो आई विल रिपीट सम ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश टू। चलो, हमारा नेट, उसके बाद मैंने 2014 की मैंने कहानी बताई। उसके बाद 2015, 16, 17 मैं किसी और काम में था। हालांकि मैं सर्विस में था, और सर्विस में रहते हुए मैंने सारे नेट क्लियर किए। तो जॉब के साथ भी कम टाइम रहते हुए भी मैंने कैसे कर पाया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली 3 साल फिर मैंने रेस्ट किया इन द सेंस मैं अपनी और स्टडीज में लग गया, नेट के पीछे मैं नहीं रहा। तो 2018 से फिर से मैंने नेट को फॉलो करना शुरू किया, और यूजीसी नेट को फिर मैंने 2018 को फिर से देना शुरू किया, और दिसंबर 2018 का मेरा फर्स्ट नेट था जो मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद से लगातार 4 और यानी कि 5 नेट मैंने दिए, जो कि अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स में थे। तो 3 सब्जेक्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया। तो 3 सब्जेक्ट्स में मैं नेट क्वालिफाई हुआ, 3 सब्जेक्ट्स में हुआ, और उसके बाद टोटल 5 बार अभी तक कर चुका हूं। क्या स्ट्रेटजी मेरी रही मैं उसको डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग भी उसको फॉलो करके आप भी उसको क्लियर कर सकें, और फर्स्ट टाइम में ही आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि हालांकि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं वो सबके लिए, मतलब एक नहीं कह सकते कि कोई भी स्ट्रेटजी सब पे कॉमन काम करेगी, लेकिन ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको मैंने फॉलो किया है। ये कहीं ना कहीं मतलब 99% लोगों पे ये फॉलो करें तो ये फिट बैठती है। क्या है, एक बार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नेट का एग्जाम जो कि हमारा 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, मैं अलग अलग दोनों की बात नहीं करूंगा कि पेपर 1 के लिए क्या, पेपर 2 के लिए क्या। बेसिकली मैं थ्योरी पार्ट के लिए कर रहा हूं। थ्योरी पार्ट पेपर 1 में भी कुछ है, और पेपर 2 तो सारा ही थ्योरी पार्ट है। तो मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं पेपर 1 के उस पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर मैथमेटिक्स आता है, जहां रीजनिंग आता है, और जहां पर डीआई वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो उस पार्ट को कैसे टैकल करना है, तो उसको शुरुआत हम कैसे करें, कैसे हम इसको शुरुआत करें, और कहां से हम इसको पढ़ें, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को कि यूजीसी की नेट की साइट पे जाना है। वहां से सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए आपको नेट क्लियर करने के लिए, वो ये है। जो सबसे पहली चीज जो आप लोगों के पास होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव दिस सिलेबस इन योर हैंड, और ये आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, हमेशा आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप इसको तैयार करने बैठे, किसी भी पेपर को पढ़ने बैठे, तो उसके लिए फर्स्ट जो चीज है वो ये है कि आपका सिलेबस आपके सामने हो। इस सिलेबस से करना क्या है, सिलेबस से करना क्या है, सिलेबस में क्या हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, नहीं।
इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है। क्या करना है, आपको सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कितने टोटल चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कितने टॉपिक्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है कि 12 टॉपिक्स में डिवाइडेड हो या 14 चैप्टर्स में 14 टॉपिक्स में डिवाइडेड हो। और हर एक टॉपिक पे जैसे हम मैप देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें कि जैसे इंडिया का मैप देखते हैं। इंडिया के मैप में हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया की एक इमेज हम अपने दिमाग में बनाते हैं कि हम इंडिया क्या है, कैसा है, एक हमारे दिमाग में उसकी इमेज होती है। ऐसे ही सेम मैं उस मैप से कंपेयर करूंगा और इस सिलेबस की तरफ जाऊंगा, ऐसे ही एक पूरा सब्जेक्ट हमारे दिमाग में एक मैप के तौर पे होना चाहिए कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं इंडिया का मैप करता हूं तो इंडिया का मैप करते ही मेरे दिमाग में आता है कि नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर है, साउथ में जो है तमिलनाडु और कन्याकुमारी आ जाता है, ईस्टर्न साइड्स में भी हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं, वेस्टर्न साइड में गुजरात, एक इमेज दिमाग में बनी हुई है। ऐसी ही इमेज आपको अपने सब्जेक्ट की बनानी है कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका सिलेबस क्या है, और वही चीज इमेज बनाने के काम करेगा आपका ये सिलेबस। वो इमेज आपकी बनाएगा सिलेबस, और उसी इमेज का आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, 40 से 50 पेजेस के नोट्स रखने हैं अपने सब्जेक्ट के। इससे ज्यादा अगर नोट्स हो गए तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो तो फिर पूरी बुक हो जाती है। मैक्सिमम मैंने बताया कि मैक्सिमम 40 से 50 पेजेस में आपके उस सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 40-50 पेजेस नोट्स। इससे ज्यादा नोट्स अगर आपके पास हैं पेजेस के तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दिस। ये सिर्फ होने चाहिए, लेकिन ये बनाए कैसे, तो इसके लिए भी एक तरीका है। अब आपने एक इमेज क्रिएट की, सब्जेक्ट की एक इमेज यू हैव क्रिएटेड, उसमें करना क्या है कि जैसे हर एक टॉपिक है, जैसे मैंने लिया कि मेरा फर्स्ट टॉपिक ये है, फर्स्ट टॉपिक कुछ भी है, तो इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में या फर्स्ट चैप्टर के बारे में एटलीस्ट एक क्रक्स मैं उसका कम से कम भी 15 to 20 लाइंस में मैं लिख पाऊं। उस टॉपिक के बारे में एक 15 to 20 लाइंस का मैं क्रक्स लिख पाऊं, इतनी नॉलेज मेरे को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। तभी मैं कह सकता हूं कि मुझे ये टॉपिक आ गया। बाई चांस आपको कोई मिल जाए रास्ते में और ये टॉपिक आपको वो पूछ ले कि ये क्या होता है, तो एटलीस्ट 15 to 20 लाइंस ऐसी हो जो आप उसे बता पाओ, तो आप ये कह सकते हो कि आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए होंगे। विद इन वन दिस टॉपिक यू विल फाइंड मैनी सब टॉपिक्स। अब इस हर एक सब टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ। वन पैराग्राफ मीन्स आई थिंक 5 to 6 लाइन्स आर सफिशियंट। On every topic, you must write 5 to 6 lines in your notebook or in your notes, so that कि आपसे कोई भी इस टॉपिक के बारे में पूछे कि ये टॉपिक है, तो आप उसके बारे में 5 से 6 लाइन उसको बता पाओ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक सब्जेक्ट जो रहा वो रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा एक जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग। इसका जो है यहां पे सब टॉपिक में आ जाएगा मीनिंग, स्कोप, नेचर। तो सबसे पहले अगर मेरे से कोई पूछे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो आई मस्ट बी एबल टू टेल अराउंड 15 to 16 लाइन्स अबाउट दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी को भी 15 से 16 लाइन में बता पाऊं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके बारे में मुझे पता है। देन उसके बाद मेरा एक सब टॉपिक है इसके अंदर, इस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट 15 to 16 पर लाइन में लिख पाऊं। फिर उसके अंदर मेरा सब टॉपिक है इसका मीनिंग, तो मीनिंग के बारे में एटलीस्ट 5 to 6 लाइन मुझे पता होनी चाहिए, तब मैं कहूंगा कि मुझे इसके बारे में पता है। बस इतना आपको करना है। आपके 12 टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक में मेरे ख्याल से 10 से 12 सब टॉपिक्स होंगे, तो अराउंड ये लगा लो कि 120 से लेके 150 आपके सब टॉपिक्स के सब पैराग्राफ बन जाएंगे, और ये आपका 30 to 35 पेजेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जहां तक मेरा आइडिया है कि 30 to 35 पेजेस में आप इनके बारे में पढ़ के लिख लेंगे। अब आप क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कहां से, तो पढ़ने के लिए जो आपकी एमए की बुक्स हैं वो सफिशिएंट है।
आपकी जो एमए की बुक्स होती हैं उसमें सारा मटेरियल मिल जाता है, नहीं मिलता है फिर भी हर एक सब्जेक्ट की कुछ पॉपुलर बुक्स होती हैं, आप कोई भी एक पॉपुलर बुक ले लीजिए, उसमें से आप पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करके कम से कम इतनी चीजें आप कर लेंगे, और इतनी चीजें करने के बाद आपको लगेगा कि आपको सब्जेक्ट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये सिलेबस से आपको जो चीजें करनी है वो ये करनी है। तो ये कितने दिन का काम है आपका पूरा सिलेबस और ये सब कर पाओ? मेरे ख्याल से ये 1 से 1.5 महीने में, या जो बहुत स्लो करता है तो 2 महीने में मैक्सिमम ये हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं कि जब हमें हमारा सिलेबस पता है, हमें यह पता है कि क्या क्या पढ़ना है, और पूरे सिलेबस के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस सिलेबस में क्या क्या आता है, किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें, वो हमें आइडिया हो गया, और हर टॉपिक के बारे में हम कम से कम भी 2 से 3 लाइनें बता सकते हैं, इतना हमें आइडिया हो गया। एटलीस्ट वी हैव गॉट दिस मच आइडिया दैट आई कैन टेल अराउंड 2 to 3 लाइन्स अबाउट एवरी टॉपिक, ईच सब टॉपिक। तो इतना आइडिया हमें होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद फिर से आपको यूजीसी नेट की साइट पे जाना है। अगेन यू विल हैव टू गो टू यूजीसी नेट वेबसाइट। देन उसके बाद डाउनलोड दिस प्रीवियस ईयर पेपर्स at least 5 years 5 years पिछले 5 सालों के लास्ट 5 ईयर पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं। पिछले 5 सालों के ये पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यूजीसी नेट के डाउनलोड करने हैं, और उसमें हर एक पेपर को लेके बैठना है। हर एक क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं, आपको उसको अपने सिलेबस से मैच करना है कि ये सिलेबस में कहां से पूछा गया है। और जब आप 5 साल के सिलेबस को, 5 साल के पेपर्स को कर लेंगे, तो इसमें से 2-3 चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहला कि इनमें से सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं। आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको इस पे फोकस करना है, और उस पे भी कैसे फोकस करना है कि उसके क्वेश्चंस आपको फिर से पढ़ने हैं, और वो क्वेश्चंस आप दोबारा पढ़ेंगे। अगेन यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस अबाउट दिस हाई प्रायोरिटी एरियाज। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आपको अपने उन नोट्स में वो सारे क्वेश्चंस का ऐड ऑन करना है कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो नोट्स आपने बनाए, उन्हीं नोट्स में, उन टॉपिक में उस क्वेश्चन के बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए कि ये पूछा गया, या फिर सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स में मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये हमें पता होना चाहिए, वो हम अपने नोट में ऐड ऑन कर लें। तो अराउंड 5 to 10 पेजेस ऐसे हो जाएंगे जो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हाई ट्रेंडिंग टॉपिक से अलग से निकाल पाओ और अपने नोट में ऐड कर पाओ। तो हर एक टॉपिक के बाद कम से कम 3 से 4 लाइनें छोड़ देना जब आप नोट्स बना रहे हो। तो वो जो 30-35 पेजेस को बोला, उसको 40 to 45 पेजेस में रखना, थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइनें छोड़ के चलना सभी में, ताकि आप ये ऐड ऑन कर सको। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तब आपको पता लगेगा कि एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो अपने आप या नहीं तो दूसरी फॉर्म में रिपीट होते रहे हैं, और ये होते भी रहेंगे। तो ये टॉपिक, ये जो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, और कम से कम एक पेज पे आपको ये सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका एक पेज पे समरी बना के लिख लेनी है। बस दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू टू क्लियर द नेट। दिस इज ऑल। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा पढ़ने की। इससे आपके फायदा क्या हुआ? एक तो आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया आपके सिलेबस का, ब्रीफ ओवरव्यू आपको पता लग गया आपका सिलेबस क्या है, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। सब्जेक्ट की नॉलेज ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। करना क्या है? एक इमेज बनानी है पूरे सब्जेक्ट की। यूजीसी नेट आपसे क्या चाहता है ये सीखो, और वो हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर पेपर से कि यूजीसी नेट आपसे क्या जानना चाहता है, वो यहां से पता लगता है। सिर्फ टॉपिक, हम गलती क्या करते हैं, हमारा नेट क्यों नहीं क्लियर होता है? सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम इसको पढ़ के जाते हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, हम पूरी बुक्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, हाउ दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्स, ये हमें तब पता लगता है जब हम इनको पढ़ते हैं। और
इनको पढ़ने के बाद जब हम दोबारा उसको देखेंगे टॉपिक को, तो हमारी नजर उसी तरीके से जाएगी, हम उसको उसी नजर से देख पाएंगे कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और हम उसको उस तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने 3-3 सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई किया। टोटल अभी तक 5 बार हो चुका। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप इसी तरह की अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इजीएस्ट स्ट्रेटेजी मुझे ये लगी, जो मुझे सर्विस में रहते हुए तैयारी करने के लिए कम से कम टाइम में मैं तैयार कर पाया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप भी अपनी बना सकते हैं। आपको अपना और कोई तरीका इजी लगता है उससे बना सकते हैं। अब सवाल कई इस तरह के आते हैं कि पेपर 1 इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में अगर आपके अच्छे नंबर आए थे तो पेपर 2 में हल्की फुल्की कमी आपकी है वो चल जाती है। तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अभी कमेंट्स में मैंने बहुत सबके मतलब बहुत दोस्तों के, बहुत फ्रेंड्स के क्या है मैसेज पढ़े, तो उसमें क्या था कि उनका पेपर 2 में स्कोर काफी अच्छा है और पेपर 1 में स्कोर अगर हम देखें, पेपर 1 में उनका स्कोर जो रह रहा था वो कितना रह रहा था, पेपर 1 में उनका स्कोर था 22-25। मेरे पास जितनों के मैसेज आए, मैक्सिमम अगर मैं स्कोर देखूं तो मैक्सिमम का स्कोर कहीं ना कहीं इस बीच में था और पेपर 2 का स्कोर उनका 60-70 के बीच में है। पेपर 1 की वजह से वो कहीं ना कहीं जेआरएफ क्वालिफाई करने से रहते हैं। तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर जो आपका पेपर 1 है, इसमें 35+ आप बहुत इजीली ला सकते हो। तो यहां से 20 से 15 मार्क्स जो आपको एक्सटेंड करने हैं या 25 से 10 मार्क्स जो आपको एक्सटेंड करने हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जेआरएफ की लाइन में लाके खड़ा कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हम फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। और आज का हमारा वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं। पेपर 1 के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें लेके आपको नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।